हाय। मेरे नाम मिडिस डोले है। मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो कोई बिजनेस के साथ दूर दूर तो कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी आज मैं 20 करोड़ से भी ज्यादा अलग अलग बिजनेस को मिला के मैं टर्नओवर कर चुका हूँ। और ये बिजनेस इसलिए कर पाया क्योंकि मैं डॉक्टर विवेकेंद्र सर से सीखा हूँ। पिछले 4 साल से सीखता हूँ और उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। और उनकी बड़ा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं एसोसिएट पार्टनर भी हूँ। और साथों साथ बड़ा बिजनेस में हूँ। हिंदुस्तान के हर बड़े बड़े ब्रेन और बिजनेस साइकिल से भी प्रैक्टिकल बिजनेस सीखने का मौका मिल पा रहा है। और फ्यूचर में मैं मेरा ये एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 100 200 1000 करोड़ तक मैं भी जा सकता हूँ। और देश भर का जो इकोनॉमी में मैं भी कंट्रीब्यूशन करने पे हेल्प कर सकता हूँ और अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकता हूँ। और मैं यहाँ पे ये सीखा कि बिजनेस करने का पहला कदम बिजनेस करना है नहीं। बिजनेस करने का पहला कदम है बिजनेस का फंडामेंटल के बारे में सीखना। क्योंकि चाहे आप बिजनेस हजारों अलग अलग कर लो बट बिजनेस का प्रिंसिपल फंडामेंटल सेम नहीं। राइट। सो इसीलिए सबसे पहला क्या करना है बिजनेस का फंडामेंटल सीखना है। जैसे कि एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया, ब्रांडिंग, लीगल हो गया। ऐसे कुछ बेसिक जो बिजनेस का कॉल करना होता है। देन आपको मार्केट रिसर्च करना है। फिर बिजनेस मॉडल डिजाइनिंग करना है। देन जाके आपको मार्केट में स्टार्टअप करना है। देन स्केल अप। अदरवाइज हिंदुस्तान में क्या है कि 95% जो स्टार्टअप है अगले 5 साल का अंदर फेल होते हैं। इसका मेन दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि लैक ऑफ नॉलेज। लोगों का बिजनेस करने का फंडामेंटल नॉलेज। दूसरा, लोगों का पास फंडिंग में नहीं है इसलिए बैंकों से उधारी लेते हैं, कहीं से उधारी लेते हैं। राइट। सो इसलिए आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप अगर ये सारी बिजनेस में अगर सफल होना चाहते, हिंदुस्तान की सफल बिलियनर बिजनेस लोगों से सीखिए। सफल लोगों से आप प्रैक्टिकल बिजनेस सीखें तभी सफल होंगे। राइट। और यहाँ पे सारे सफल लोग हैं। यहाँ पे आइए, बिजनेस सीखिए और लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे थोड़ा सा टाइम एंड मनी एफोर्ट लगाइए। फिर देखिए, आप 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, 700 गुना आराम से आप कमा पाओगे। क्योंकि मैं भी पहले जॉब करता था। जॉब का समय में ज्यादा से ज्यादा मैं कितना मुझे सैलरी मिल पाती थी। राइट। ईयरली वही 15 16 लाख का एक बन जाता था। बट अभी उससे कहीं गुना ज्यादा कर पा, कहीं गुना ज्यादा कि बिजनेस में एक टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है। राइट। और बिजनेस में थोड़ा मेहनत होता है, उसका रिजल्ट भी बहुत बड़ा होता है। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप से सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हो और दूसरे के लोगों के दूसरा लोगों के लिए भी आप रोजगार करते हो और समाज का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और जिससे समाज आगे बढ़ते हैं, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड ही बढ़ जाते हैं। राइट। और जिसे आज अमेरिका जैसा या फिर जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज इसलिए आगे हैं क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने पे लगा है। और उसी का आउटकम आज के डेट पे आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर अमेजन वगैरह यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यूज करते हैं। ये सारे एक एंटरप्रेन्योरशिप का इनोवेटेड मतलब इनोवेशन का मतलब उनके मेहनत का आउटकम है। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप बनने का आउटकम है, बनाने का आउटकम। तो इससे क्या होता है, अलग अलग देशों से इकोनॉमी आते हैं तो एक वो होता है। तो हिंदुस्तान भी तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो जानेंगे, सीखेंगे, माइंडसेट बनाएंगे, फिर नया नया इनोवेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे हिंदुस्तान में आप फॉर एग्जाम्पल दे दो ओयो, जैसे यूपीआई। यूपीआई आज अपना देश में भी चल रहा है, कितना लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व किया आप सबको बच रहे हैं। और अगर डिफरेंट कंट्री में भी जा रहा है उससे हमारा देश की इकोनॉमी आ करेंसी आएगा और देश का एक अपना स्टेटस भी अच्छा होता है। इम्प्रेशन मतलब क्या बोलते हैं कि अपना इम्प्रेशन इम्प्रेशन भी अलग कंट्री में पॉजिटिव इम्प्रेशन बना पाते हैं, जिसके वजह से एक पॉजिटिविटी आता है, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। राइट। देश ऐसे आगे बढ़ते हैं। राइट। सो यही बात है। और दूसरी बात है कि हम लोग हमेशा कि ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक देश का अगर सेवा करना है कि सिर्फ बॉर्डर में रह के करना ही देश को सेवा करना। एक्चुअल में देखा जाए तो आज रतन टाटा भी सेवा कर रहे हैं देश का, मुकेश अंबानी भी कर रहे हैं, अदानी भी कर रहे हैं।
बट हमारी जनता, आम जनता वो समझ नहीं पा रहे। अगर आप सोचिए, आज अगर मुकेश अंबानी नहीं होता, जियो नहीं होता, तो जियो नहीं होता, आप सोचिए आप मोबाइल में जो डाटा यूज करते हो वो डाटा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा। वो अफोर्डेबल प्राइस पे अगर नहीं मिल पाते, आज के डेट पे गरीब लोग इंटरनेट को यूज नहीं कर पाते, तो दुनिया अलग अलग देशों का अलग अलग वीडियोस को नहीं देख पाते और नहीं सीखते, क्योंकि वीडियो का माध्यम से भी अलग अलग देशों का जब चीजें देख रहा है, अच्छा बुरा लोग सीख रहे हैं, उससे भी मेंटल ग्रोथ हो रहा है। आज के डेट पे हमने भी जो बिजनेस सीखा है डिजिटल माध्यम का प्लेटफॉर्म से सीखा। अगर डिजिटल माध्यम का प्लेटफॉर्म में एक्सेस तभी कर पाए क्योंकि इंटरनेट था। आज हमारी अलग अलग स्टेट पे जो खाना सप्लाई कर रहे हैं टाटा की ट्रक से, लोग 10-20 रुपए में टाटा की बासों में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इंडिया में टाटा ने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगाया। आज के डेट पे यहाँ पे अगर 15-20 लाख में स्कॉर्पियो जैसा कार चला पा रहे हैं, तो इसलिए चला पा रहे हैं इंडिया में आनंद महिंद्रा सर ने खुद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगा। वही कार आज पाकिस्तान के देंगे 80 लाख से 1 करोड़ देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इसलिए आप एंटरप्रेनर बन के भी आप देश का सेवा कर सकते हो, अपना लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो, राइट। इसमें जरूर टफ लगता है, क्योंकि टफ इसलिए हमें लगता है क्योंकि हमारा इसका कोई बिजनेस का कल्चर नहीं है। तो बिजनेस का कल्चर अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो आसान हो जाएंगी। जैसे कि आज हिंदुस्तान में आज जैसे जैन फैमिली है, मारवाड़ी है, गुजराती, परसी आज 100-150 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 100-150 साल का एक्सपीरियंस का हिसाब से वो उनके लिए इजी है, राइट। इजी। और इंडिया का हाईएस्ट इकोनॉमी कंट्रीब्यूट वही तो कर रहे हैं। बाकी लोग भी कर पाएंगे, क्योंकि आज बाकी लोगों को बिजनेस सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे मैंने जैसे कहा, मेरा कम्युनिटी, मेरा ऑलमोस्ट स्टेज बिजनेस से बहुत दूर है था। और बट आज बिलियन जनरल की वजह से, बिलियनर बिजनेस साइकिल्स की वजह से हमें बिजनेस का सेक्रेट हमने सीख पा, तभी जाके भी कर पाए। मैं अगर कर पा रहा हूँ, बाकी लोग भी कर पाएंगे, राइट। तो आसान तभी होगा जब इसके लिए आगे बढ़ेंगे। और लाइफ में हमेशा अगर आगे बढ़ना चाहता है, सीखने के लिए थोड़ा सा अपना बजट रखिए। जो आप कोई कार खरीदते हैं, कोई कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट करना, बट आपको लर्निंग के लिए थोड़ा सा आपको फाइनेंस जुगाड़ करके रखना चाहिए और अपना टाइम जुगाड़ करके रखना चाहिए। क्योंकि एग्जांपल अगर मैं बताऊं, दुनिया में जितना भी सफल लोग हैं वो हर रोज लर्निंग करते हैं, एवरी डे लर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ नया चीजें सीखते हैं, तभी जाके उसका दिमाग का बत्ती खुलते हैं, तभी जाके कुछ नया कर पाते हैं, तभी जाके बहुत बड़ा बनते हैं। दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे आप नया चीजें लर्निंग नहीं करेंगे फिर आप जाके अर्निंग करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता, आज हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, उसमें से 93% पास आउट ग्रेजुएट किया फेल है, राइट। अगर वो 15-20 साल पढ़ के उनको अगर वो एकेडमिक कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन में सफल होता, तो 93% फेलर क्यों है, बेरोजगार क्यों है, अनएम्प्लॉयड क्यों है उसकी डेथ से? एक्चुअल में अगर देखा जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक एजुकेशन है वो सक्सेस का फैक्टर है ही नहीं, राइट। तो इसीलिए आप एज ए अनएम्प्लॉयड या फिर जो भी स्टूडेंट है, मैं आप लोगों के लिए भी ये कहना चाहूंगा, आप जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उसी का ऊपर भरोसा करके आप अगर जिंदगी के आगे चलेंगे, तो कुछ नौकरी या फिर कुछ इसके अलावा आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप एकेडमिक एजुकेशन भी आपको लेना है, उसके साइड में आप ऐसे चीजों को सीखिए जिससे आपका गोल आपको क्लियरिटी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोल क्लियरिटी जिंदगी में नहीं मिलता है 15 साल पढ़ने का बाद ही, तो आपको गोल क्लियरिटी मिलेंगी। और दूसरी बात है, आपको गोल कैसे अचीव करना है वो भी पता चले, राइट। और पढ़ते पढ़ते ये सीख लिया, आप कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अगर आपका करियर शुरुआत होते हैं, कमाने लगता है, तो आपका जीवन सफल होते हैं, आपका जीवन का लाइफ क्वालिटी बढ़ जाती है। और आप सफल होने का मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल आपका सफल होने का मतलब क्या है, देश भर का सफल, राइट। और दूसरी बात है कि आप लोग सोचिएगा कि जैसे सचिन तेंदुलकर का अगर साथ में एग्जांपल आप हमारे साथ हम अगर कंपेयर करें, सचिन तेंदुलकर 15-20 साल उन्होंने क्रिकेट खेला, 5 साल ब्लास्टर बन, राइट। अमिताभ बच्चन भी 20 साल फिल्मों में एक्टिंग करके मेगास्टार बन।
बट हम लोग ने 15-20 साल हम लोग ने पढ़ा ग्रेजुएशन मास्टर तक का, बट हम लोग ने क्या बना बेरोजगार 93%। तो ये हर पेरेंट्स को समझना जरूरी है। देश भर में बेरोजगारी का क्वांटिटी अगर बढ़ते जाएगा, ये देश के लिए बर्डन होगा, पेरेंट्स के लिए भी बर्डन है। तो पेरेंट्स हम बच्चों को एजुकेशन, हमें माँ बाप एजुकेशन क्यों देते हैं, ताकि हम पढ़े, हमारा नॉलेज को बढ़ाए और एकदम कमाए और खुद चले। राइट, माँ बाप तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चे मेरे को खिलाए, एटलीस्ट वो चल पाए। बट अल्टीमेटली कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के वापस आके माँ बाप का एक हाथ कुछ कमाई नहीं करते। तो इससे क्या होता है, प्रेशर टेंशन बढ़ता है देश, और ये प्रेशर के हर इंडिविजुअल पर्सन सोसाइटी में इम्पेक्ट होता है, इससे सोसाइटी का हालत खराब हो जाता है। राइट, तो इसलिए हिंदुस्तान के अगर आगे बढ़ना है, अभी वर्ल्ड में हाईएस्ट यंग पॉपुलेटेड कंट्री है अभी देश में, और जो 40% पॉपुलेशन अभी अंडर 16 ईयर्स से यानी 50 करोड़ पॉपुलेशन, उनको भी आगे सही एजुकेशन देके देश की सेवा, देश के लिए कुछ करने का इंकरेजमेंट करना है, मोटिवेट करना है, और वो देश के लिए कुछ अच्छा करने का कंट्रीब्यूशन कराना है तो उनको भी हमें सही एजुकेशन देना है। और अभी हम लोग जो है अभी भी उनको सही एजुकेशन पे, नया सीखने को लर्निंग करने पे, और सफल लोगों का से सीख के, या फिर सफल कंट्री, अलग अलग सफल जो कंट्री से हमारे से जो बेटर कर रहे हैं उनसे देख के सीख के हमें आगे बढ़ना है, तभी जाके हम देश को आगे लेके जा सकते हैं। राइट, सो इसीलिए आप हम लोग को वही काम करना चाहिए जो जिस काम को करने से या फिर जिसको सीखने से हमारी सोसाइटी बेटर हो सकती है, या फिर अपना लाइफ बेटर हो सकता है, या फिर अपना गोल को क्या चीज मैं ऐसे करूँ, अच्छी चीज करूँ, सीखूँ जिससे मेरा गोल अचीव हो सकता है। राइट, वही चीज करें तभी जाके एवरी इंडिविजुअल का गोल अचीव होगा। और हम अकेले जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, हमें पूरा देश भर का लोगों या फिर दुनिया भर का लोगों को एक दूसरे को हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सो यही है। इसलिए हम एक दूसरे को तभी हेल्प कर पाएंगे जब अपना दिमाग में कुछ नॉलेज हो, या फिर आप काबिल हो। अगर आप काबिल है नहीं, फिर दूसरों को क्या हेल्प होगी। काबिल को बनाने के लिए आपको सीखना बहुत वेरी, लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 आवर आप लर्निंग करिए एवरी डे, तब जाके एवरी इंडिविजुअल बदलेंगे, पूरा देश बदल जाएंगे, देश बदल जाएंगे। आज भी मैं, आप हिंदुस्तान के अंदर हर, मेरा बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं हर मेट्रो सिटी में घूम चुका हूँ, हर डेवलपमेंट घूम चुका हूँ, बट लर्निंग में मुझे कभी लगता है लोगों को लर्निंग एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा कमी है। राइट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में थोड़ा कमी है, और इसको थोड़ा बढ़ाना जरूरी है, तभी जाके लोगों का मेंटेलिटी, माइंडसेट डेवलप होगा, तभी जाके एक देश सुंदर होगा। राइट, ठीक है, तभी जाके सुंदर होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। इतना ही मेरा आप लोगों को कहना था, शेयर करना था मेरा दिल की बात। और मुझे बहुत मजा आ रहा है, फाइन बिल्कुल आज जिसे जगह पे हूँ तो इसलिए यहाँ पे हूँ बिकॉज अब मैंने कुछ सीखा है बड़े लोगों से, सफल लोगों से, जिससे मैं आज 5 साल पकड़ के आके देख के बात कर पा रहा हूँ, मेरा मन की बात आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। सो I want to really thankful to डॉक्टर वेद बिंद्रा कि मेरा माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया। इसके बाद नया पुनर्जन्म मेरा हुआ दिलीप बिंद्रा सर को मिलने के बाद। दिलीप बिंद्रा सर अलग चीज है, और नेगेटिव पॉजिटिव तो रहेगा, पर पॉजिटिव की साइड अगर सोचें कि दिलीप बिंद्रा सर बहुत बड़े काम कर मेरे जैसे इंसान की, हर इंसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बढ़ ही रहा है। और दिलीप सर का फ्री वीडियोस, फ्री टीचिंग करके ही बहुत सारे लोग बिजनेस को बड़ा करेंगे। राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। और दिलीप बिंद्रा जैसा और भी लीडर हमें देश में चाहिए, 100 लीडर चाहिए कम से कम, तभी जाके देश में और लीडर कभी आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।